अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज है हम लोग का वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड। कल था शॉर्ट वीकेंड, आज है लॉन्ग वीकेंड। उठ गए हैं आप सब। अब तैयारी हो रही है सुबह ब्रेकफास्ट की। बच्चों का तो वीकेंड है, उनको कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो हम लोग ने क्विक क्विक इजी टू क्विक बनाने का सोचा है, पीटा ब्रेड से पिज़्ज़ा। तो आए आपको दिखाते हैं पीटा ब्रेड से हम लोग इजी टू कुक फ़ौरन फ़ौरन पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। ये हम लोग की पिज़्ज़ा की तैयारी हो गई है। ये है चेडर चीज़, मोज़रेला मिक्स चीज़ जो होता है। ये पिटा ब्रेड है, ये चिकन चंक्स हैं, ये हम लोग का चीज़ है पिज़्ज़ा चीज़। ठीक है, हम लोग ने प्याज भी ले लिए हैं, शिमला मिर्च भी हम लोग के पास, वो भी कट कर लिए। फिर हम लोग ने क्या करा है, पीटा ब्रेड को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, लेकिन हम लोग लाइट करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो हमने 5 बनाने हैं, 5 होते हैं उसके अंदर। तो ये एक पहले रेडी करते हैं, फिर हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग चिकन चंक्स, शिमला मिर्च और प्याज रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग चीज़ डालेंगे। चीज़ डालने के बाद हम लोग इसके ऊपर ऑरिगेनो डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी करस चिली जो होती है, कुटी मिर्च थोड़ी सी, वो छिड़क देंगे, ताकि थोड़ी सी मिर्चों वाला टेस्ट भी आ जाए, स्पाइसी भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम लोग चीज़ डालेंगे। उसके ऊपर चीज़ डालने के बाद ये स्पाइस छिड़क के, ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्च, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर केचप की एक लेयर लगा देंगे। फिर इसको हम लोग माइक्रोवेव में 30 सेकंड से 1 मिनट तक बेक करेंगे। तो इसका जो चीज़ होगा मोज़रेला, वो मेल्ट हो जाएगा और ये रेडी टू कुक हो जाएगा, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, रेडी टू ईट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर कट करके पहला दे देते हैं अरहम को, इसलिए अरहम को भूख लग रही है। वो वेट कर रहे थे मम्मा आए हमें ब्रेकफास्ट दें, तो बस आज ये स्पेशल ब्रेकफास्ट देना था, तो इसलिए इसकी तैयारी में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इसलिए वो वेट कर रहे थे, सब्र कर रहे थे। तो इसलिए पहला पिज़्ज़ा हो गया अरहम के नाम, और ये हम लोग ने अरहम के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। ये हो जाएगा, बस 1 मिनट का रखा टाइम हम लोग ने इसमें, बस। तो ये हो जाता है तो अरहम को देते हैं। बस अरहम के बाद जो है ना, हम आपको ही दिखाते हैं कि हम लोग इसको तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये पिज़्ज़ा सॉस और ये ऑरिगेनो केचप सब हमने साथ रखा हुआ था, ताकि जल्दी जल्दी प्रिपरेशन हो सके। तो हम लोगों ने पीटा ब्रेड को जो है ना तवे पे सेक लिया। हमारा तवा थोड़ा बड़ा है, तो इस पर तीनों एक साथ आ गए। और ये इतने हमारा ये वाला भी हो गया, इसकी टाइमिंग पूरी हो गई थी। इसको हम लोग कट करके अरहम को दे देंगे। फिर बाकी की जो पिज़्ज़ा हैं वो रेडी करेंगे, और उनको हम लोग तवे पे भी बना के दिखाएंगे आपको, कि तवे पे भी बहुत अच्छे से बनता है, सॉफ्ट बनता है, फूला फूला रहता है, बहुत यमी बनता है तवे पे भी ना। लेकिन हल्की आंच में बनाना होता है। हम लोगों ने उसकी जो ब्रेड है ना, सिर्फ ऊपर से सेक के, फिर नीचे से जो नहीं सिकी हुई होगी ना, उसको नीचे रखेंगे। जहाँ तक सिका हुआ है उसके ऊपर हम लोग लेयरिंग लगाएंगे, सारा सॉस और सब चीज़ें ना। टॉपिंग जो है हम लोग ने सिके वाले पे करनी है। जो नीचे का जो है, जो सिका हुआ है ना, देखिए हमने रखा है, इसके ऊपर सारी टॉपिंग करेंगे हम लोग। अब ये नीचे से वो सिका नहीं है ना, तो जब तवे पे हम लोग रखेंगे ना, तो नीचे का सिकेगा हल्की आंच पे, और ऊपर जो चीज़ें हम लोगों ने टॉपिंग की हुई होगी, चीज़ वीज़, वो सब मेल्ट होगा। फिर हम लोग उसको अच्छे से कवर करके रखेंगे तवे पे। तो इसी तरह हम लोग 4 पीटा ब्रेड बचे थे, एक अरब ने ले लिया था, तो अब 4 पिज़्ज़े तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो ये जल्दी जल्दी हम लोग इसी तरह क्विक क्विक इसकी प्रिपरेशन करेंगे, जैसे हमने पहले वाले पिज़्ज़े की थी। पहले और सॉस लगा लिया, पिज़्ज़ा सॉस जो हमने आपको दिखाया अपनी वीडियो में, वो लगा दिया। फिर चिकन चंक्स रख दिए हैं, फिर शिमला मिर्च डालेंगे, फिर इसके अंदर प्याज डालेंगे। फिर प्याज डाल के इसके ऊपर हम लोग चीज़ की लेयर लगाएंगे। फिर चीज़ की लेयर लगाने के बाद हम लोग इस पर करस चिली होती है, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा। ठीक है, फिर इसके ऊपर केचप की एक लेयर लगा के, फिर हम लोग उसको 1 बाय 1 इस पर ढक्कन ढक के तवे पे इसको हम लोग आपको बेक करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा बेक हो जाता है, इसलिए चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। स्टीम बन चुकी है तवे पे, तो बस इसकी प्रिपरेशन करके हम लोग 1 बाय 1 उसको तवे पे रखते जाएंगे, और इसी तरह मेल्ट कर करके इसको रेडी करते जाएंगे। और फिर इस तरह हम लोग का आज का पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। ये पीटा ब्रेड से बना है, ये इजी टू कुक होता है, जल्दी जल्दी बन जाता है। बच्चों को तो पिज़्ज़ा किसी भी शेप में हो अच्छा लगता है, उस पर सिर्फ चीज़ होनी चाहिए बस। तो माशाल्लाह बच्चों को अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाया, बहुत यमी लगा उनको। तो फिर इस देखें, अब इसको हम तवे पे रखेंगे, रेडी हो गया। अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे अच्छे से ना, और हमने इसलिए ग्लास का ढक्कन ढका है ताकि आपको नज़र आए। अब ये चीज़ जो है इसकी मेल्ट हो जाएगी, तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये रेडी टू ईट हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे और गरम गरम सर्व कर देंगे। तो इसको भी हम लोग कट करके दिखा देंगे आपको, कि बहुत अच्छा सा फूल जाता है ये। और ये देखें, एक जो है ना, एक इसमें ब्रेड में हमने जैलपिनो रख दी थी, इसलिए कि जैलपिनो जो है ना अजान शौक से खाते हैं, तो हमने कहा चलो इनके वाले पिज़्ज़े में जैलपिनो लगा देते हैं हम। तो ये जो फजीता हम लोग मंगाते हैं फ्लेवर, उसमें जैलपिनो होता है, बहुत यमी लगता है। तो फिर हमने अजान के लिए जैलपिनो वाला बना दिया है, तो इसको भी बेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
और फिर आप लोगों को कट करके दिखाएंगे। तो आप बताइएगा कि आपको देखने में तो अच्छा लग ही रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरह हम लोग का ब्रेकफास्ट एंड हुआ। हमने भी यही ब्रेकफास्ट किया, अपनी चाय बनाई और अपना टीवी शोज़ इंजॉय करते हुए अपना पिज़्ज़ा खाया और चाय पी। फिर हमने सोचा कि शाम में जो है ना, वेदर तो अब थोड़ा चेंज हो गया है, वेदर धूप धूप हो गई है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी। गर्मी तो नहीं है लेकिन धूप आ गई है। और अब अगर धूप छाँव धूप रहती है ना, मतलब कम्प्लीटली धूप भी नहीं, कम्प्लीटली छाँव भी नहीं है, तो बस ठीक वेदर है बस समझे। तो वही हम लोग के पिज़्ज़ा रेडी हो गए थे, हम लोगों ने जल्दी जल्दी ये बस ब्रेकफास्ट करके फारिग हो गए हैं बच्चे। तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया पिज़्ज़ा को। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी होता है। ये सब चीज़ें भी हमने आपको साथ साथ दिखा दी। आप चाहे तो यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ज़रा जब भी ये फ़ौरन से रेडी हो जाता है। फिर हम लोगों ने सोचा फारिग होने के बाद शाम के खाने की तैयारी कर लें। हमने गोश्त निकाला तो वो गोश्त था मटन का, वो मटन का निहारी का गोश्त था। फिर हमने सोचा निहारी ही बना लेते हैं, बच्चे फरमाइश कर रहे थे 2 दिन से। फिर हमने ऑयल लिया है बहुत अच्छा सा, तकरीबन 3 स्पून। फिर उसके अंदर हमने एक प्याज बड़ा सा कट करके डाला है। फिर इसको फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक भी अच्छे से डालना है, इसलिए गोश्त पका रहे हैं हम लोग। गोश्त में लहसुन अदरक की खुशबू अच्छी से आनी चाहिए, फिर गोश्त की हींग नहीं आती है। तो हम लोग उसमें लहसुन अदरक डालेंगे 3 स्पून भर भर के ना, प्याज फ्राई करने के बाद। फिर जब लहसुन अदरक भी हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे बहुत, और जब भुनाई अच्छी होगी ना तो आपका मसाला अच्छा खुशबूदार बनता है। तो हम लोग ने लहसुन अदरक को भी जो ना बहुत अच्छे से भूनना है। फिर इसको भूनने के बाद बहुत अच्छे से हमने ये जो गोश्त मसाला हम बना रहे हैं शान के निहारी पैकेट से, जो इजी टू कुक होता है। हम बोलते हैं शान के पैकेट इतने अच्छे होते हैं, इसमें हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती अपना मसाला ऐड करने की। आप एक पैकेट डाल दें, आपका झटपट खाना तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे ये हमारा मसाला या कुछ है, ये शान का पैकेट है निहारी, और बहुत अच्छी बनती है इससे निहारी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ये निहारी बनती है। कोई झंझट नहीं होता मसालों का, पिसे पिसाए मसाले होते हैं डब्बे में पैक, इजी टू कुक। इसको एंजॉय करें, शान का मसाला निहारी इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको फिर जो ऑयल है ना इसका, हम इसको निकाल लेंगे ऑयल को। इसके सारे भूनने के बाद ये जो ऑयल हम लोग निकालेंगे ना, इसको हम लोग एंड में डालेंगे जब हमारी पूरी रेडी हो जाएगी निहारी ना। तो इसको हम लोग को ऑयल को हम लोग प्याले में निकाल लेंगे, बाद में हरे मसाले के साथ निहारी के अंदर ऐड करेंगे, जो पूरा गोश्त गल जाएगा। अब इन मसाले के बाद जो है ना, हम लोग उसमें आटा लेंगे, अच्छे से आटे को घोल के, और इस वाली निहारी के अंदर हम लोग आटा घोल के डाल देंगे। फिर आटे को अच्छे से भून के ना इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम लोग शोरबा करके कुकर बंद कर देंगे। तकरीबन ये मटन का गोश्त है तो ज़्यादा हम बोलेंगे अच्छा सा पके, तो इसलिए हम 20 मिनट तक पकाएंगे इसको। तो इसलिए पहले हम लोग आटा डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे स्पून को, और जल्दी जल्दी पानी डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ ना बने। जैसे आटा फ़ौरन गर्म है सालन तो फ़ौरन गुठलियाँ बन जाती हैं ना, तो इसलिए जल्दी से फ़ौरन हम लोग पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी ऐड करके इसको शोरबा कर देंगे इतना कि पकने के बाद हम लोग का मसाला लगे ना नीचे। तो इसमें तकरीबन हमने 4 गिलास पानी डाला है। 4 गिलास पानी डाल के हमने इसको कुकर को बंद कर दिया है। और फिर तकरीबन ये हमारी जो है मुश्किल से 20 मिनट में निहारी डन हो गई है। फिर इसके अंदर हमने हरा मसाला ऐड कर दिया है, जो हम लोगों ने ऑयल निकाला था, हम लोगों ने वो ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर हम लोग की निहारी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और निहारी माशाल्लाह से हम रेडी होके बहुत यमी बनी थी, इसलिए मटन का गोश्त तो वैसे ही जायकेदार होता है बहुत। तो ये तैयार होने के बाद इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया ऑयल के साथ हम लोग ऐड कर देंगे एंड में ना, जब कुकर खोलेंगे। तो बस जब हम लोग का कुकर खुलेगा इंशाल्लाह, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर, सब चीज़ें रेडी टू कुक हो गई हमारी। अब ये हमने इसके लिए चावल बनाए थे, बच्चे चावल से शौक से खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी से भी कल निहारी हम लोग पराठे से खाएंगे सुबह, अभी हम लोग चावल से खाएंगे, बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी निहारी की, बहुत ईजी टू कुक। आप लोग बनाएं, इंजॉय करें, और हर चीज़ आसान होती है, बस शौक़ होना चाहिए, दिल होना चाहिए खाना पकाने का। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और निहारी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।